हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 10th का साइंस। और उसमें यूनिट पढ़ रहे थे 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, पार्ट 6 है। तो पहले समझ लेते हैं हम क्रांतिक कोण ये। ठीक है, बाद में समझेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पहले ये देखेंगे। यानी कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 कंडीशन होती हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, हम पहले देखेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? ठीक है, तो प्रकाश किरण क्या होती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या? सघन माध्यम में बना जो आपतन कोण है क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। इसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। यानी कि ये एक कंडीशन ऐसी आती है, क्या ये 90 डिग्री। ठीक है, क्या होता है ये? जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो आई है, यानी कि ये आपतन कोण होता है। आई बढ़ा देने पर एक निश्चित समय पर क्रांतिक कोण कितना हो जाता है? 90 डिग्री। ठीक है, क्या होता है? 90 डिग्री। यानी कि इसको आई को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? एक कंडीशन ऐसी आएगी ये, तो क्या होगा? ये 90 डिग्री का हो जाएगा क्या? क्रांतिक कोण। ठीक है, अब देखते हैं हम कंडीशन 1। ठीक है, सेकंड हमने पहले देखा ना, अब इसे देखेंगे। प्रकाश किरण का क्या होता है? यहाँ पर भी सघन माध्यम का विरल माध्यम में जाना होता है। ठीक है, यहाँ पर भी तो इसमें 2 शर्तें इसमें भी हैं। ठीक है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ठीक है, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। ठीक है, किससे? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। पहले से पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझ लेते हैं। ठीक है, आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया जाए कि प्रकाश किरणें विरल माध्यम में न जाकर के सघन माध्यम में परावर्तित होने लगती हैं तथा अपवर्तक कोण का पालन न करके परावर्तन कोण का पालन करती है। ठीक है, जिस माध्यम से गुजरती है वह माध्यम क्या होता है? चमकता है और उसी को कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इसे देखते हैं। यानी कि ये है आपतन कोण आई, इसका मान जितना बढ़ाते जाएंगे और क्या होगा ये? और अपवर्तन कोण का मान, यानी कि इसका आपतन कोण का मान तो बढ़ता जाएगा और अपवर्तक कोण का मान जो है क्या होगा? घटता जाएगा। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी आएगी, मतलब इतना बढ़ा दिया जाए इसका मान कि ये जो इसकी जो प्रकाश किरणें कहाँ? ये सघन माध्यम में ही परावर्तित होने लगे, यानी कि वापस सघन माध्यम में ही जाने लगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परावर्तन। ठीक है, ये सघन माध्यम में ही वापस होने लगे, इसको क्या बोलेंगे? परावर्तन। ठीक है, और एक कंडीशन कैसी आती है यहाँ पे? ये तो बनता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, यहाँ तक जो क्रांतिक कोण में बनाता है, एक कंडीशन ऐसी आई थी कि इसका मान बढ़ाते बढ़ाते क्या होता है? इधर बढ़ाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया था। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल, यानी कि होता है कटा हुआ हीरा। क्या होता है? पूर्ण, यानी कि कटा हुआ हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है। ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल होता है। और क्या होता है? कांच में पड़ी हुई दरार चमकती हुई प्रतीत होती है, जैसे कांच चटक जाए। ठीक है, क्या होता है? कांच चटक जाए तो क्या होता है? वो भी चमकती हुई प्रतीत होती है। और जल में पड़ी हुई परखनली चमकती हुई प्रतीत होती है। क्या होता है? जल में जो परखनली पड़ी होती है क्या होता है? वो भी चमकती हुई प्रतीत होती है। और मृगमरीचिका का बनना, यानी कि जो रेगिस्तान में जो मृगमरीचिका जो बनती है वो भी क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो जो, यानी कि नेक्स्ट वीडियो या क्लास कह लीजिए, वो बनाएंगे हम लेंस के ऊपर। ठीक है, टॉपिक रहेगा लेंस।
एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस के ऊपर और समतल लेंस, यानी कि तीनों लेंस के ऊपर बनाएंगे। यानी कि जो भी 3 लेंस हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और समतल लेंस, इन तीनों के ही ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।